वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 219 है और 219 नंबर क्लास में हम आज फिर टॉपिक बात कर रहे हैं राजस्थान कृषि। किसकी? राजस्थान कृषि की बात करेंगे। कल भी आपको दिया था और कल शनिवार है, शनिवार के दिन भी आपको कृषि का टॉपिक मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल लास्ट देने के बाद सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कृषि के, चाहे योजना के हैं चाहे जलवायु खंड के हैं, सब तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल सब सम्मिलित रूप है। 219 7 बजे आपको राजस्थान करंट प्लस जीके के साथ आपको क्विज मिल चुकी है। जितने भी हमारे नानक क्लासेज ऐप पे कोर्स चल रहे हैं, आज लास्ट 9 बजे पूरे दिन आपको 24 घंटे ऑफर दिया था 50% छूट का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका फायदा भी उठाया। तो स्टार्ट करें। आज की राजस्थान की कृषि का टॉपिक है। रेट एग्जाम स्पेशल जीके भी इसमें जोड़ा गया है। पहला प्रश्न देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपको मैंने बार बार बता दिया, जिसको कहते हैं जूमिंग कृषि। अपने भारत के अंदर जो उत्तरी पूर्वी अपना भारत है, उसमें हम जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में हमें जो हमारी स्थानांतरित कृषि क्या होती है? क्षेत्र बदल बदल के, स्थान बदल बदल के जो हम कृषि करते हैं वो होती है स्थानांतरित कृषि। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हमारे इसको हम क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। और राजस्थान के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? वालरा के नाम से जाना जाता है। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है तो दालें करती है। और दालों में भी सबसे ज्यादा बोलते किसको है? उड़द। ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। और दालें अलग अलग प्रकार की है। कुछ दालें रबी की फसल है, कुछ खास करके मटर और मैसूर है, ये रबी की है, बाकी लगभग सारी खरीफ की फसल है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? देखो, कल का जो कृषि का टॉपिक होगा ना, सारे विद्यार्थी स्पेशल जो 10 कृषि जलवायु खंड है उनको अच्छे तरीके से पढ़ के आना। उनका एक एक कह सकते हैं ना, चप्पा चप्पा छान के मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं। उसमें कथन, असत्य, सत्य। तो यहाँ अब इसमें 5-7 प्रश्न आएंगे कृषि जलवायु खंड के। या तो मैं सीधा उत्तर ही बताऊंगा, कल मैं आपको ना उसकी पूरी चर्चा वहां पे करूंगा, क्योंकि फिर आज करूंगा फिर कल करूंगा तो डबल काम हो जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी। इनके नाम फर्स्ट एयर, सेकंड बीर, थर्ड बीर, फोर्थ एयर, फोर्थ 5, ऐसे क्या नाम है, क्या कुछ है, कितने उनके ग्राह्य केंद्र है, कल की वीडियो में बात होगी। तो कल 3 दिनों में एक टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम परंपरागत, गैर परंपरागत जो ये धात्विक है, धात्विक खनिज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज मैं सिर्फ कृषि जलवायु खंड के सीधे नाम भी लूंगा। और जिस विद्यार्थी ने हमारे राजस्थान जीके टेस्ट को नहीं खरीदा वो जरूर खरीद लें। खसरा संबंधित है। खसरा का नाम सुना है? क्या होता है? भूमि का जो क्षेत्र होता है उसको खसरा कहते हैं। चेप्पा एक बीमारी है। चेप्पा एक बीमारी है रबी फसलों की। ये प्रश्न अभी ताजा पिछले 2-3 सालों में एग्जाम में आए हुए हैं, वो दे रहा हूं मैं सारे के सारे साथ। चेप्पा एक रबी फसलों की बीमारी है। राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया? राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया? मक्का के लिए। किसके लिए? मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है। सर्वाधिक अभी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अंदर खूब हुआ है। और मक्का खरीफ की फसल है। राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप में चिन्हित किया गया है? राजस्थान में कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु चिन्हित किया गया है? तो कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कल राजस्थान में कृषि की जो भी मुख्य मुख्य योजना है ना, वो सारी कल के वीडियो में आएगी। राजस्थान के किस जिले में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है? राजस्थान के किस जिले में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया? बीकानेर के लूणकरसर में। कहां पे? बीकानेर के लूणकरसर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है बीकानेर। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, जैसलमेर, बीकानेर, और ये क्षेत्र आएगा आपका चूरू का। तो कल मैं पूरी चर्चा आपको बताऊंगा जरूर। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो थर्ड ए के अंदर। किसमें? थर्ड ए के अंदर आते हैं। तो याद रखना। अब क्या होता है कि राजस्थान के जो टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है ना, उनके अलग अलग भाग है। जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ए बी सी 3 तो फर्स्ट है। फिर सेकंड, ठीक है, सेकंड ए और सेकंड बी, 2 भाग ये हैं। फिर थर्ड का
थर्ड का भाग एक भी है और थर्ड का भाग बी भी है। इसके अलावा फोर्थ का भाग एक है, फोर्थ का भाग ए है और फोर्थ का भाग बी है और एक 5 है। इतने भाग हैं, इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, दौसा, टोंक जिले, ये किस जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर क्या बता दिया? तो इसका उत्तर हो गया थर्ड ए के अंदर। किसमें? थर्ड ए। अब देख लो थर्ड ए, ये नाम पहले तो यही पता हो जाना चाहिए कि थर्ड ए ये है कितने। कई बार तो इतना पूछ लेता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये वैसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी के अंदर आते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कल ही चर्चा मैं करूंगा पूरे डिटेल के साथ, आपको एक एक चप्पे चप्पे पर आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। उससे पहले आप कल जरूर पढ़ के जरूर आना, ताकि आपको वीडियो देखोगे तो इंटरेस्ट आए और टेस्ट दोगे वहां पे तो सब प्रश्न सही हो। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 के अंदर पारित किया गया। अगला देखिए, कौन सा समूह है राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित? अभी ताजा, ये सारे 2022 के प्रश्न है लगभग। कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है? देखो, खरीफ की फसल चना होता है, गलत हो गया। चना पहले में, मक्का है, बाजरा है, सरसों रबी की फसल है, एक एक काटते जो। फिर देखो, मक्का है बिल्कुल, बाजरा भी खरीफ की फसल है, ज्वार भी खरीफ की फसल है, अरहर ये भी खरीफ की फसल है। सही हो गया। अब यहां सरसों ये भी गलत हो, थोड़ा ये भी चेक कर लिया करो ऐसे। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? मावठ होती है ना, मावठ, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवाती वर्षा होती है, उस गेहूं को क्या लाभदायक होती है, क्योंकि रबी की फसल होगी ना उसको लाभदायक हुई सारी। तो उस समय देखो, मक्का तो होता नहीं, ना चावल था, ना बाजरा, गेहूं होती है। पिंक बोलवर्ग हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? पिंक बोलवर्ग हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? कपास के लिए। ठीक है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी? राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी? तो भीलवाड़ा में, सॉरी डूंगरपुर के अंदर खोली जाएगी। राजस्थान का पहला जैविक गांव भी कौन सा है? डूंगरपुर। कल आपको मैं एक एक लाइन तथ्य बताऊंगा, कल वाला वीडियो, तो यहाँ पढ़ते रहो। एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? बस्सी जयपुर के अंदर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित की जाती है? निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल है जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित की जाती है? अब तिलहन की फसल है और खरीफ की फसल है। देखो, मूंगफली तिलहन की फसल है, बिल्कुल है भी खरीफ की फसल। अब इधर रेतीले क्षेत्रों में मूंगफली खूब है। सोयाबीन ये रबी की फसल है, और ये देखो तिल ये भी खरीफ की फसल है। सरसों ये नहीं है, तो ये पूछा खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। अच्छा सॉरी, तो खरीफ के मौसम में सरसों नहीं होती, तो मूंगफली भी होती है, सोयाबीन भी होती है, तिल, तीनों ही तेलीय है और तीनों ही खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहता है? राजस्थान की टोटल जनसंख्या का लगभग 62%। राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार करके गलत तथ्य को पहचान करना है। गलत तथ्य को पहचान करना है। देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, ये गलत है, कल भी आया था शायद। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, ये भी सही है, सी नंबर। खस विशेषकर उत्पादित होती है। खस पूछे क्या एक घास है, कैसी सुगंधित घास है? ये 3 जिले प्रसिद्ध है, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। फिक्स याद रखना, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। ऑप्शन में देखो भरतपुर है। राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग? अब ये अपवाद स्वरूप कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत कम प्रश्न ऐसे मिलते हैं, छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं। राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? तो जलवास का। ठीक है, जलवास, जल के अंदर वास करने वाली प्रजाति है। तो आज के प्रश्न जो 50 होंगे वो सारे पेपर में आए होंगे। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? अफीम की खेती को काला सोना भी कहते हैं, और राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अब सीधे कृषि जलवायु खंड पढ़ते रहना, साथ में आपको पता लग जाएगा कितने सही हो रहे हैं कितने गलत।
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में अलवर, भरतपुर, ये है क्या ऑप्शन, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा शामिल है। मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बस उससे याद रह जाएगा। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो। लेकिन अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। ये शुष्क क्षेत्र है ना, पश्चिमी गंगानगर, हनुमानगढ़ क्या ले लो, जैसलमेर, खूब जोधपुर, बाड़मेर, इतनी ज्यादा बारिश है। और पूर्वी राजस्थान का तो इससे ज्यादा कहना ही क्या। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है भाई। सस्य और किस्में यानी फसल और किस्में, मक्का, चावल, सरसों, चना। ठीक है, मक्का की देखो इसमें माही धवल होगी। ये तो 2 फेवरेट ही है, माही धवल और माही कंचन है। माही धवल है और माही कंचन है और माही सुगंधा, इनको तो रट ही लेना, ये तो पक्के प्रश्न आते हैं। सुगंध आती है चावल के अंदर खीर बनाते हैं जब। धवल और कंचन किसकी है? मक्का की। ठीक है, कंचन को मक्की खिलानी है, मक्की चल रही है ना। चावल, चावल की कौन सी है? डागर, ये नहीं है, ध्यान रखना। सरसों की कौन सी है इसमें? वरदान। सरसों में क्या मिला? राजस्थान को वरदान मिला हुआ है कि नंबर 1 है। और चना की है दोहद येलो, दोहद येलो, ये नई प्रकार की कही है। देखो 2 4 3 1 इसका उत्तर हो जाएगा, 2 4 3 1। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में होती है, तो उसके क्षेत्र कौन से आ जाएंगे? तो मैं कल आपको नक्शे के माध्यम से भी कराऊंगा कि इस क्षेत्र में फर्स्ट A B C आते हैं, इस क्षेत्र में सेकंड A B आते हैं, जैसे इस क्षेत्र में थर्ड A B आते हैं, इस क्षेत्र में फोर्थ A B आते हैं, और कौन से 5 के अंदर आता है। ये सारे नक्शे में आपको बताऊंगा मैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको पढ़ लेना। तो क्या है 4A और 5, 4A 5, क्योंकि ये दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण का क्षेत्र है। निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया? निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? शुष्क मैदानी कृषि जलवायु का भाग नहीं है। तो शुष्क मैदानी के भाग तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है, पाली नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? कृषि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस आजकल जलवायु खंड से हो चुके हैं। तो कौन सा शामिल नहीं है? अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी में देखो आड़ोती क्षेत्र तो है ही, फिक्स ही आ गया। तो कौन सा नहीं है? उदयपुर। प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की गई? प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना फतेहपुर सीकर के अंदर की गई। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी क्या है? तो कृषि वानिकी क्या है? कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी, झाड़ियों की खेती करके फसल व चारा उत्पादित करना। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का देश में सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का देश में सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य में किया गया? अपने राजस्थान में। और रिकॉर्ड ऋण प्रदान किया गया था पिछले 2-3 सालों। माल्टा किस से बनता है? सॉरी माल्टा नहीं, माल्ट। माल्टा तो सबसे ज्यादा गंगानगर में होता है, रसीले फल होते हैं, लेकिन माल्ट किस से बनता है? जौ से बनता है। राज्य में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? कल मैं आंकड़े बताऊंगा आपको, 2020-21 के जो फसलों के नए आंकड़े हैं ना, उत्पादन, क्षेत्रफल, वो सारे बताऊंगा। उसमें हम खूब टाइम लेंगे, क्योंकि कथन असत्य कथन पर विचार कीजिए, इससे प्रश्न है उसमें। राज्य में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक अलवर क्षेत्र में होता है, क्योंकि सरसों और राई खूब होती है। उनालू की फसल सामान्यतः बोई जाती है। पहले तो आपको ये शब्द पढ़ा हमने, उनालू की फसल सामान्यतः, उनालू होता है रबी की फसल, सियालू होता है खरीफ की फसल। उनालू जिसको हम कहते हैं ना हाड़ी रबी की फसल, और खरीफ की फसल को सावणी कहते हैं। तो उनालू की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। सियालू व उनालू है, सियालू व उनालू क्या है? क्रमशः खरीफ व रबी की फसल है। काजरी शोध संस्थान कहाँ है? ये सारे प्रश्न आए हुए मैं बता रहा हूं, जब ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बता रहा। काजरी शोध संस्थान जोधपुर में है।
स्थापना इसकी 1959 को हुई थी। इसके 5 उप क्षेत्र हैं, जैसे एक तो आपका जोधपुर है ही, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भुज और लद्दाख। ठीक है, इनको याद रखना। डिलाइट ऑफ द बीटिक कहा जाता है, डिलाइट ऑफ द एबिटिक किसको कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो अनाज उत्पादित किया जाता है वो गंगानगर में किया जाता है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन करने वाला अलवर हो गया। राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। बल बीविल कीड़े का संबंध किससे है? तो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, जो आम भाषा में जो लोग कहते हैं इसको बिली बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बग, वो वही है। ये बल बीविल कीड़े का संबंध है कपास से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? ये क्रांतियां आप अच्छे तरीके से याद रखना, क्रांतियां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। ठीक है, अब कुछ क्रांतियां हैं आपको याद रखनी है, मुख्य मुख्य जितनी भी क्रांतियां हैं, क्योंकि पेपर में चाहे को कहीं का भी पेपर दे लो, आपको क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक क्रांति है गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। झींगा मछली का उत्पादन है गुलाबी क्रांति से, उसका संबंध होता है। एक आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से होता है। हरित क्रांति का पता है, कल पूरी डिटेल हरित क्रांति की मैं बताऊंगा। भूरी क्रांति यहाँ आ गई, खाद्यान्न प्रसंस्करण। इसके अलावा होती है बादामी क्रांति, ये होती है मसाला उत्पादन के लिए। कौन सी है? बादामी क्रांति। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कृषि का टॉपिक है। इसके अलावा नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। लाल क्रांति मांस व टमाटर से है। गोल क्रांति, गोल क्या होता है? आलू होता है, उसकी क्रांति से है। प्रोटीन क्रांति दलहन से संबंधित है। इसके अलावा और सुनहरी क्रांति फल सब्जी बागवानी से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। कांगनी किस क्षेत्र की फसल है? तो ये जो कांगनी है ये दक्षिण राजस्थान की है। ये कांगनी क्या चीज है? ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में आ गई। तो दक्षिण राजस्थान की खाद्यान्न फसल है, ये भी ध्यान रखना। इसे कांगनी या काकून भी कहते हैं, काकून कहते हैं, या इसको चाइनीज बाजरा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या कहते हैं? चाइनीज बाजरा भी कहा जाता है। और पशुओं के लिए इससे चारा भी प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसकी 2 किस्म है, अर्जुन व गौरी। अर्जुन व गौरी, गौरी सूर्यवंशी फिल्म वाली गौरी और अर्जुन महाभारत वाली। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राज्य का भागीदारी अनुपात कितना है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राज्य का योगदान कितना है? तो दोनों में कितना अंत है? 85-15 का। बागवानी में 85-15 का। ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना 2005-6 में शुरू हुई थी। और ध्यान रखना, अब ये 2015-16 की अगर बात करें ना, 2015-16 में इसकी भागीदारी 60-40 हो गई। यहाँ ऑप्शन 60-40 नहीं है, तो 85-15 जब शुरू हुई थी 85-15 थी। 2015 से इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना हो गया? 60-40 हो गया। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राजस्थान के 24 जिले चयनित किए गए। इसका टारगेट है फल मसाला फूलों के उत्पादन व क्षेत्रफल में वृद्धि करना। लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? तो लाल सड़न रोग है वो गन्ना के अंदर होता है। और गन्ना कहाँ की फसल है? गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना एक खरीफ की फसल है और एक रोपण व्यापारिक फसल है। ध्यान रखना, किस प्रकार की? रोपण व एक व्यापारिक फसल है। कौन सी? गन्ना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है गन्ना। सबसे ज्यादा ये हड़ौती क्षेत्र में भी खूब होता है और गंगानगर हनुमानगढ़ में भी गन्ना खूब होता है। तो ये गन्ने के बारे में ध्यान रखना। काजरी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आता है। काजरी की स्थापना जोधपुर मुख्यालय और 1959 में स्थापना हुई। काजरी का पूरा नाम याद रखना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देख लो कौन सा है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब कल मैंने रबी और खरीफ दोनों बताई थी। तो जो तो है, मैसूर भी है, गेहूं भी है, चावल नहीं है। ये हो गया आपके 50%। ये लगभग सारे 50% पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। कल लास्ट फिर आपको कृषि का टॉपिक मिलेगा 220 नंबर क्लास का। उसमें और आपके जलवायु खंड सब क्लियर हो जाएगा। फिर अपने नए टॉपिक देखो, टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। दिन उसमें 2-3 लग जाए, 4 लग जाए,
इसी विशेष आकर्षण के साथ मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले आपको बता रहा हूँ कि कल ये टॉपिक होगा, तो कल कृषि जलवायु का अच्छे तरीके से खंड को पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना। और ये जो क्लास मिल रही है इसका 7 बजे हमारे नानक क्लासेज ऐप जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप या प्ले स्टोर से ले सकते हैं। 7 बजे इसका ये टेस्ट लगता है। टॉपिक बता दिया, जैसे आज आपको 9 बजे, इसका टेस्ट अब 7 बजे लग गया। अब आपने 50 में से कितने सही किए, कौन सा गलत किया, और यहाँ पूरा आपको तथ्य मिल गया। अगर ये क्लास आप रीट के विद्यार्थी हैं, वनपाल वर्णक्षक के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी विद्यार्थी राजस्थान की जीके की तैयारी कर रहा है ना, ये पढ़ते रहे आप। मैं कहता हूँ 1 महीना 2 महीना ही पढ़ के देख लो, आपका राजस्थान जीके इतना कवर हो जाएगा। सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, वो देखते रहना। और एक और खुशखबरी, 1 से 5 सितंबर के बीच राजस्थान के अपने हर जिले के अंदर हमारी नानक क्लासेज के नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध ऑफलाइन हो जाएगी। जो आप पीडीएफ खरीद रहे हो, एक बार वो पीडीएफ कोई विद्यार्थी न ले, तो क्योंकि आप 50 रुपए में पीडीएफ लेते हो, उसके बाद में प्रिंट निकालने के लिए कई जगह ई मित्रा वाले खूब सारे पैसे लेते हैं। बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बुक निकालने का निर्णय लिया कि बुक में कोई ज्यादा चार्ज नहीं होगा, 100 से कम ही होगा, तो वो आपको फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।